तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग लॉगरिदम फंक्शंस क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं, इनको समझेंगे आज हम। तो स्टार्टिंग करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन ऑफ लॉगरिदम्स या लॉगरिदमिक फंक्शंस। A logarithm is a way to find what x if we have y is equals to a to the power x। देखो पहली चीज ये है कि हमको ये जो फॉर्म है y is equals to a to the power x, ये पता होना चाहिए किस फॉर्मेट में है, किस फॉर्म में है। इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ये होंगे आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास में है तो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये जो पावर है इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। पावर को बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो इस एक्सपोनेंट की वैल्यू हम लोग लॉगरिदम फंक्शन के थ्रू निकाल सकते हैं। सीधी सिंपल सी बात हम बोल सकते हैं कि लॉगरिदम फंक्शन इज द रिवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जो रिवर्स फंक्शन होते हैं उन्हीं को बोला जाता है लॉगरिदम फंक्शन। जैसे कि हमने दो टाइप के ऑपरेशन पढ़े हैं, एक डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन। हम बोलते हैं दोनों ही ऑपरेशंस म्यूचुअली इनवर्स हैं, रिवर्स प्रोसेस हैं एक दूसरे के। जब हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमको कुछ आउटपुट मिलता है, कुछ रिजल्ट मिलता है, और उसी आउटपुट का, उसी रिजल्ट का अगर हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमें फिर से वही फंक्शन मिल जाता है। इसका मतलब दोनों ही प्रोसेस क्या होते हैं, वहाँ पर रिवर्स प्रोसेस होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि लॉगरिदम फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इनवर्स फंक्शन होते हैं एक्चुअली। तो इसकी डेफिनेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी डेफिनेशन कर सकते हैं हम लोग, इनवर्स फंक्शंस ऑफ exponential functions are called logarithmic functions। ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसके इनवर्स फंक्शन को ही हम लॉगरिदम फंक्शन भी बोल सकते हैं। कैसे लिखते हैं लॉगरिदम फंक्शन को, इसका इनवर्स कैसे है, चलो इसको देखते हैं। मैंने बोला हमारे पास में जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था वो क्या था, y इज इक्वल्स टू a टू द पावर x। इसमें कौन कौन सी चीज क्या क्या कहलाती है, देखो ये जो पावर है इसको बोलेंगे हम लोग एक्सपोनेंट, या हम बोल सकते हैं इसको इनपुट। कोई भी इनपुट हम देंगे या कोई भी एक्सपोनेंट की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो हमको y की वैल्यू मिलेगी। y क्या होता है यहाँ पर, आउटपुट। जो y की वैल्यूज हमको मिलेगी x की वैल्यूज पुट करने से वो हो जाएगा आउटपुट। और a क्या होता है यहाँ पर, बेस। तो इस एक्सपोनेंट फंक्शन को लॉगरिदम फंक्शन में कैसे लिखेंगे, देखो ये है इसका तरीका। If y is equals to a to the power x, then the log function of this exponent function is log y with base a is equals to x। देखो क्या तरीका है, जो बेस होता है
वो हमेशा कहाँ पर लिखना है हमको, लॉग के बेस पर ही लिखना है। ये लॉगरिदम को हम लोग शॉर्ट में लॉग लिखेंगे। तो लॉग लिखा, ए क्या है यहाँ पर, बेस है, देखो ये रहा, ये बेस। तो बेस को बेस की जगह पर लिखेंगे, यहाँ पर हमेशा लॉग का बेस आता है, जो भी कुछ बेस होगा इसका, फंक्शन का जो भी बेस होता है, ऐसे यहाँ पर लॉगरिदम का कुछ बेस होगा, कुछ वैल्यू हो सकती है इसकी। मैंने ए लिया है यहाँ पर, ए की जगह कुछ न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, log 2 हो सकता है, log 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो उसका बेस जो होगा वो यहाँ पर आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा बेस। तो जो एक्सपोनेंट फंक्शन का भी बेस होगा वही लॉगरिदम का भी बेस बनेगा। ठीक है। दूसरी चीज, अब हम क्या बोल रहे हैं कि लॉगरिदम फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंट फंक्शन का इनवर्स है, उल्टा है। इनवर्स का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो जो यहाँ पर आउटपुट होता है, एक्सपोनेंट का जो आउटपुट होता है, वो लॉगरिदम फंक्शन का क्या बन जाता है, इनपुट। लॉग के साथ में अटैच कर दिया हमने इसको, ये इसका इनपुट बन गया। और जो इनपुट एक्सपोनेंट फंक्शन का होता है, वो लॉगरिदम फंक्शन का आउटपुट बन जाएगा। इनवर्ट फंक्शन बोल रहे हैं, यानी उल्टे फंक्शन बोल रहे हैं, रिवर्स फंक्शन बोल रहे हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, जो एक्सपोनेंट फंक्शन का इनपुट था वो तो लॉगरिदम का आउटपुट बन जाएगा, और जो एक्सपोनेंट का आउटपुट था वो इनपुट बन जाएगा लॉगरिदम फंक्शन का। लिखने का तरीका और समझें इसको, चलो कैसे लिखेंगे देखो, और कैसे रीड करेंगे इसको हम लोग। ये हो गया हमारा बेस। ये है, जैसे हमारे पास मान लो कोई फंक्शन है, कोई एक्सपोनेंट फंक्शन है, m इज इक्वल टू b टू द पावर n। इसको कैसे लिखें देखो, अब इसमें कौन कौन सी चीज है। m क्या है, इसका आउटपुट, n क्या है, इसका इनपुट है, और b क्या है, इसका बेस। तो जब हम इसको लॉगरिदम फंक्शन के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो बेस की जगह पर ही जाएगा। तो देखो log का बेस b हो गया, यहाँ पर बेस b था, इसका भी बेस b बना, लेकिन इनपुट चेंज हो जाएंगे। अब इनपुट और आउटपुट, जो एक्सपोनेंट फंक्शन का आउटपुट था वो तो लॉगरिदम फंक्शन का इनपुट बन गया। देखो ये m क्या था, आउटपुट, ये लॉगरिदम फंक्शन का क्या बन गया, इनपुट बन गया। और जो इनपुट था क्या था, पावर में n, ये इनपुट था एक्सपोनेंट फंक्शन का, वो क्या बन जाएगा यहाँ पर, आउटपुट। क्या पढ़ेंगे इसको देखो, द log of m, log of m to base b is n, log of m to base b is n। या ऐसे भी पढ़ सकते हैं हम इसको, इस तरह से भी रीड कर सकते हैं, the log of m with base b is n। ऐसे भी इसको रीड कर सकते हैं हम लोग, the log of m with base b is n। एक और देखें एग्जांपल, if y is equals to x to the power n, ये किसी भी फंक्शन का एक्सपोनेंट फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मान लो कोई सा भी, y is equals to x to the power n। बताएं इसको, देखो किस प्रकार से लिखेंगे। y क्या है, पहले तो मेरे को ये बताएं, y क्या है, आउटपुट है, n क्या है इसका, इनपुट, मतलब एक्सपोनेंट या इनपुट, और x क्या है इसका, बेस। ठीक है। इसको लॉगरिदमिक फॉर्म में अगर हमको लिखना है, लॉगरिदमिक फंक्शन के फॉर्म में हमको लिखना है, तो हमको क्या करना होगा, देखो हम यहाँ लगा देंगे लॉग। अब देखो बेस तो बेस के स्थान पर ही जाएगा, तो बेस को कहाँ लिखते हैं हम, नीचे, तो बेस तो बेस के प्लेस पर ही गया। अब इनपुट और आउटपुट चेंज हो जाते हैं, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट था वो तो इसका इनपुट बन जाएगा, तो इनपुट बन गया तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, y।
और जो इनपुट था इसका यानी n, ये इसका क्या बन जाएगा आउटपुट, और आउटपुट क्या होता है इक्वल के अदर साइड में आएगा, दूसरी वाली साइड में आएगा। ये हो गया हमारे पास। तो ये हो गई इसकी लॉगरिदमिक फॉर्म हो गई, log y with base x is equals to n, या पढ़ सकते हैं हम लोग इसको log of y to base x is equals to n। बात समझ में आ रही है आप लोग को क्या कर रहे हैं हम लोग? ये तो अलग चीज है ना, डिफरेंशिएशन तो अलग ऑपरेशन है, वो तो अलग आपको परफॉर्म करके देता है ऑपरेशन, ये अलग चीज है वो अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। वो तो रेट देता है आपको एक्चुअल में, यहाँ रेट थोड़ी मिल रही है हमको। डिफरेंशिएशन क्या देता है आपको? रेट चेंज होने की। कोई भी फंक्शन है, फंक्शन में जितना चेंज आ रहा है किसी दूसरे वेरिएबल की कंपैरिजन में या उसके रेस्पेक्ट में, उसकी रेट देता है वो। ये तो हम लिखते हैं डी एक्स अपॉन डी टी, डी वाई ओवर डी एक्स, इस प्रकार से। तो ये क्या देता है? एक्स की वैल्यू में टी के रेस्पेक्ट में जो चेंज आ रहा है उसकी रेट, y की वैल्यू में x के रेस्पेक्ट में जो चेंज आ रहा है उसकी रेट। तो ये तो अलग ऑपरेशन हो गया। लॉगरिदम का फंक्शन ये अलग ऑपरेशन है, दोनों ही अलग अलग प्रोसेस, सेम नहीं है। जैसे मैंने बोला यहाँ पर log 9 विद बेस 3, इसकी वैल्यू क्या आएगी देखो। तो मुझे क्या करना है, देखो बेस जितना है, कितना है बेस 3, 3 के ऊपर मैं कितनी पावर लगाऊं यहाँ पर कि मुझे 9 मिल जाए, स्क्वायर यानी 2 लगानी पड़ेगी मेरे को। तो इसका मतलब ये हुआ log 9 विद बेस 3 की वैल्यू आ गई आपके पास में। मैंने बोला log 4 विद बेस 2, इसकी वैल्यू कैसे निकालें? 2 के ऊपर, इस बेस के ऊपर कितनी पावर लगाएं कि 4 आ जाए? 2 के ऊपर कितनी पावर लगाएंगे 4 आ जाए? 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई हमारे पास। मैंने बोला log 16 बेस 2, अब बताओ 2 के ऊपर कितनी पावर लगाई जाए कि 16 आ जाए? 2 के ऊपर कितनी पावर? 4 पावर, देखो 4 पावर, 2 के पावर ऊपर 4 पावर लगाएंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4, 8 और 16 ऐसा आ जाएगा। चलो और बताओ मेरे को। मैंने बोला log 81 विद बेस 3, कितनी वैल्यू आएगी इसकी? इसकी वैल्यू आएगी 4। 3 के ऊपर अगर 4 पावर लगा दी जाती है तो मुझे 81 मिल जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। बिल्कुल सही। मैंने बोला log हाफ बेस में और 4, अब बताओ कितनी वैल्यू आएगी? log 4 विद बेस हाफ, अब थोड़ा चक्कर पड़ गया। बिल्कुल सही, -2। देखो हाफ के ऊपर मैंने -2 पावर लगाई, तो 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर -1, हाफ को लिखा, देखो इसको ऊपर ले गए तो -1, और इसकी भी होल पावर कितनी लगी हुई है? -2। ये माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 2 स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आई आपके पास में -2। तो इस वाले केस में वैल्यू हो गई आपके -2। अच्छा, और बताएं। मैंने लिखा log हाफ पावर में और 2, अब बताओ कितनी आएगी वैल्यू? बिल्कुल सही, -1।
मैंने बोला लॉग हाफ विद बेस 2, अब बताओ कितनी आएगी। लॉग हाफ विद बेस 2, हाफ 2 के ऊपर हाफ अगर पावर लगाते हैं तो इसका मतलब तो √2 होता है। √2 थोड़ी ले मिलना है मेरे को, देखो हाफ मिलना चाहिए था मेरे को। हमको क्या करना है, बेस में वो पावर अप्लाई करनी है जिससे मुझे ये इनपुट वाली वैल्यू मिल जाए। आज फर्स्ट डे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गलत होगा तो हो जाएगा। आंसर दो, लेकिन आंसर दोगे तभी सही की तरफ बढ़ोगे। देखो 2 के ऊपर अगर मैं -1 पावर लगा दूं तो क्या ये 1/2 हो जाएगा क्या? सोचो, 2 के ऊपर मैंने कितनी पावर लगा दी, -1। जैसे x के ऊपर -1 होती है, इसको 1/x लिखते हैं। वैसे 2 के ऊपर अगर मैंने -1 पावर लिखी तो इसको 1/2 लिखा जा सकता है। तो इसकी वैल्यू हो गई आपके पास में लॉग हाफ विद बेस 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। चलो और बताएं। मैंने बोला लॉग 1/4 बेस, इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी माइनस, बिल्कुल सही। 2 के ऊपर अगर -2 पावर लगा दें तो ये 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अच्छा, मैंने बोला आपको लॉग √3 विद बेस 3, इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी? बिल्कुल सही, इसकी वैल्यू आ जाएगी हाफ। 3 के ऊपर अगर हाफ पावर लगा दें तो √3 मिल जाएगा। हाफ पावर का मतलब ही होता है रूट की वैल्यू। तो कुल मिलाकर के आपको ये समझ में आ गई वैल्यूज कैसे निकालनी है। देखो, अब मैं लेके चलता हूँ आपको फर्स्ट वाले पेज पर, जो कि मैंने वैल्यूज लिखी थी। देखो, अब आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगी सारी पिक्चर। देखो, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन था हमारे पास में, इसमें मैंने वैल्यूज पुट की थी x इज इक्वल टू 1, 2, 3 और 4, और मुझे इनपुट में कुछ वैल्यूज मिली थी 2, 4, 8 और 6। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जो आउटपुट थे उनको पुट किया। देखो, पहले मैंने 2 पुट किया, बेस तो 2 चल ही रहा था, दोनों में बेस 2 है। देखो, तो मैंने क्या पुट किया यहाँ पर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट, उसकी फर्स्ट वैल्यू क्या है, 2 पुट किया। देखो कितनी वैल्यू आएगी, 1, आपको पता ही है। मैंने बोला log 2 विद बेस 2, कितनी वैल्यू आनी चाहिए इसकी, 2 के ऊपर कितनी पावर लगे कि 2 आ जाए, 2 के ऊपर 1, 2 के ऊपर 1 पावर लगाएंगे तो 2 आ जाएगा। देखो, तो इसका मतलब log 2 बेस 2 की वैल्यू 1 आ गई, और ये 1 क्या था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनपुट था। देखो, ऐसे ही सेकंड वैल्यू को चेक करते हैं। सेकंड वैल्यू को चेक किया हमने, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट लॉगरिथमिक फंक्शन के इनपुट में लगा दिया हमने, कितना लगा दिया, 4।
तो log 4 बेस 2 कितनी वैल्यू आई? 2। ये 2 वैल्यू आएगी। और 2 क्या था देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनपुट। ऐसे ही हमने थर्ड वाले को चेक किया। थर्ड वाले में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट कितना था? 8। इस आउटपुट को हमने लॉगरिथमिक फंक्शन का इनपुट बना दिया, ये रहा। तो log 8 विद बेस 2 कितनी वैल्यू आएगी? 3। 2 के ऊपर कितनी पावर लगाएं कि 8 आ जाए? 3 पावर लगाएंगे तो 8 आ जाएगा। और ये 3 क्या था? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनपुट था। ऐसे ही फोर्थ वाले को भी चेक कर सकते हैं हम लोग। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट 16, इसको हमने इनपुट बना दिया लॉगरिथमिक फंक्शन का। तो log 16 बेस 2 इज इक्वल टू 4। 4 वैल्यू आ जाएगी इसकी। और ये 4 क्या था? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनपुट था। बात समझ में आ गई अब सभी लोग के कि ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इनवर्स फंक्शन होते हैं। जो वैल्यू इनपुट एक्सपोनेंशियल फंक्शन में करेंगे उससे जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट लॉगरिथमिक फंक्शन का इनपुट बन जाएगा। और लॉगरिथमिक फंक्शन से जो आउटपुट मिलेगा वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनपुट होगा। समझ में आ रही है बात सभी को कि हमने जो डेफिनेशन लिखी है उसको हम यहाँ पर प्रूव भी कर सकते हैं इसके थ्रू। अच्छा चलो एक चीज और बताओ अब मुझे। मैंने लिखा log 1 विद बेस 2, क्या वैल्यू आनी चाहिए इसकी? log 1 विद बेस 2 कितनी वैल्यू आनी चाहिए इसकी? क्या वैल्यू होगी? सोच करके बताएं। टू के ऊपर मैं कितनी पावर लगाऊं कि वैल्यू 1 आ जाए? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। बिल्कुल सही। किसी भी नंबर के ऊपर अगर हम लोग पावर 0 लगा देते हैं तो वो पावर क्या कर देती है? उसकी वैल्यू 1 कर देती है। अगर हमने 2 की पावर 0 लगाई तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका मतलब log 1 विद बेस 2 की वैल्यू क्या होगी? 0। मैंने बोला आपको log 5 log 1 विद बेस 5, इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें अब आगे से, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होगी, बेस में कुछ भी हो। मैंने यहाँ पर अगर एक और बेस चेंज कर दिया, चलो मैंने लिखा log 1 विद बेस 3, इसकी वैल्यू भी क्या 0 ही आएगी? 3 की पावर अगर मैं 0 पुट करूंगा तभी बनाई। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होगी चाहे बेस कुछ भी लग रहा हो। बेस 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 8 है, 10 है, कुछ भी है बेस में, log 1 की अगर वैल्यू निकालेंगे उसकी वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी, 0 के इक्वल होगी। दूसरी चीज, अगर इनपुट और बेस सेम है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। log 3 बेस 3, इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। log 5 विद बेस 5, इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। तो ये भी चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर इनपुट की वैल्यू और बेस की वैल्यू सेम है तो लॉगरिथमिक फंक्शन की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। ये दो चीजें आपको लर्न रखनी है हमेशा। क्या? एक तो log 1 की वैल्यू 0 के इक्वल होगी चाहे बेस कुछ भी हो। दूसरा, log इनपुट और बेस अगर सेम है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल आएगी, चाहे हम
यहाँ पर बेस 2 और इनपुट 2 ले रहे हैं, बेस 3 इनपुट 3 ले रहे हैं, बेस 5 इनपुट 5 ले रहे हैं। इसको एक जनरल फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा log a विद बेस a इज इक्वल टू 1। और ऐसे ही ऊपर भी लिखा जा सकता है log 1 विद बेस a इज इक्वल टू 0। ये इसकी प्रॉपर्टीज में काउंट होंगी दोनों चीज। log 1 विद बेस a, अब a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये मैंने एक जनरल वे में लिख दिया है। जनरल वे में a की वैल्यू अब कुछ भी जो भी हमको दे रखी है, बेस में 2 दे रखी है, 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी दे रखी है, मैंने एक जनरल वे में लिख दिया। log 1 लिखा, लेकिन log 1 विद बेस a इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी और log a विद बेस a इज इक्वल टू 1 ही रहेगा हमेशा। बात क्लियर है यहाँ तक की सभी को? समझ में आ रही है log की वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं हम लोग? हमको पावर देखनी है बस केवल, तो पावर ही क्या हो जाएगी, लॉगरिथमिक फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी। क्या ऑब्जर्वेशन लिया इससे, क्या ऑब्जर्व किया? देखो हमने क्या लिया था, देखो टॉपिक क्या था, आउटपुट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। आउटपुट के लिए हमने क्या ऑब्जर्व किया? देखो हमने ऑब्जर्व किया कि आउटपुट की वैल्यू देखो 1 मिल रही है, 2 मिल रही है, इधर भी 4 मिल रही है, यानी पॉजिटिव वैल्यू। आउटपुट में क्या मिल रहा है यहाँ पर? पॉजिटिव। आगे चल करके देखें तो आउटपुट में देखो -2 -1 -2 -1 इस तरह से वैल्यू मिल रही है, यानी नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है हमारे पास में आउटपुट में। और यहाँ नीचे देखा हमने आउटपुट में 0 भी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लॉगरिथमिक फंक्शन से हमको पॉजिटिव वैल्यू भी मिल सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी मिल सकती है और 0 वैल्यू भी मिल सकती है। तो हम लिख सकते हैं आउटपुट of the logarithmic function can be positive, 0 और नेगेटिव। लॉगरिथमिक फंक्शन के जो आउटपुट हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन हुआ आउटपुट के लिए। अब इनपुट और बचा और बेस और बचा। मैंने बोला था 3 चीजें हैं किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन से संबंधित। कौन कौन सी? एक तो है आपके पास में इनपुट, एक है आउटपुट और एक है बेस। तो हमने आउटपुट को तो ऑब्जर्व कर लिया, आउटपुट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर आप सभी के? कुछ समझ में आया होगा आज शायद आपको लॉगरिथमिक फंक्शन से रिलेटेड जो वैल्यूज हैं वो कैसे फाइंड करेंगे। तो आज की क्लास अपन यहीं तक रखेंगे, कल लेंगे हम लोग इनपुट और बेस के ऑब्जर्वेशंस। इनपुट की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, बेस की वैल्यूज हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। फिर निकालेंगे हम लोग इस लॉगरिथमिक फंक्शन से के लिए डोमेन्स और रेंज।